नीचे वा दुर्बले भव में राजमूलाधनक्षय द्वितीय द्युननाथे तु देहे जाड्यम मनोरुजम। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 54वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार सूर्य की महादशा में मंगल की अंतरदशा चल रही हो और ऐसा मंगल नीच का अथवा दुर्बल होकर के कहीं बैठा हो, या फिर दूसरे 7वें घर का स्वामी हो, या फिर उनके साथ में बैठा हो, तो निश्चित रूप से राजा के कोप से अथवा राजदंड की वजह से, सरकारी क्षेत्र के निष्ठुरता अथवा क्रोध के वजह से ऐसे जातक के जीवन में धन हानि का योग बनता है अथवा सारा धन क्षय हो जाता है, संपूर्ण कमाई का नाश ऐसे जातक के जीवन में हो जाता है। ठीक है। और ऐसे मंगल की अंतरदशा में तो व्यक्ति का शरीर भी जड़ टाइप का हो जाता है, अर्थात वो कुछ करना ही नहीं चाहता, मूर्खता की तरह एकदम मूर्ख बने हुए बैठा रहता है, या जैसे उसको कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, इस तरह से जड़ बन जाता है। निश्चित ही ऐसे समय में ऐसा जातक मानसिक रूप से जड़ हो जाता है और मानसिक विकारों से युक्त हो जाता है, जैसे इसको कुछ सुनाई दिखाई समझ में न आ रहा हो, इस तरह से बिल्कुल हो जाता है। और शारीरिक रूप से कष्ट की भी प्राप्ति ऐसे जातक को ऐसे समय में होने लगती है। ठीक है। तो सुब्रह्म जप दानम च वृषोत्सर्गम तथैव च शांतिम कुर्वेत विधिवत सायो आरोग्य सिद्धये। तो मित्रों, महर्षि पराशर निश्चित रूप से इसका उपाय बतलाते हैं और 22वें श्लोक में कहते हैं कि जब ऐसी स्थिति हो तो अपने घर में वेद पाठ करवाइए। जैसे आज हमने एक न्यूज देखा कि लखनऊ की जो रिसर्च सेंटर है उसमें एमआरआई करते हुए लोगों के ऊपर निरीक्षण किया गया, तो जो वेद मंत्र हैं, शुद्ध संस्कृत के जो वेद के मंत्र हैं, ऐसे मंत्रों को जब सुनाया गया तो उसके मानसिक स्थिति पर गजब का प्रभाव पड़ा। भैया, ये बात तो मैं आज कई वर्षों से चिल्ला रहा हूं। गुजरात में गुजराती भाषा में सत्यनारायण व्रत कथा कही जाती है, महाराष्ट्र में मराठी में सत्यनारायण व्रत कथा कही जाती है, और अपने यहाँ के जो लोग हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड के जो लोग यहाँ पे रहते हैं हमारे पास, हमारे यहाँ, उनके यहाँ जाने पे लोग कहते हैं कि महाराज हिंदी में सुनाओ तो बहुत अच्छा, थोड़ा समझ में भी आएगा। संस्कृत तो क्या समझ में आता है भैया, संस्कृत समझ में आवे या न आवे, संस्कृत भाषा का असर होता है। आप चाहे देश में कहीं के भी हो, मुझे पता है कि देश में उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण कहीं के भी लोग हों, उनके यहाँ सत्यनारायण व्रत कथा होती है, और व्रत कथा होती है जब तो संस्कृत में ही करवाएं। संस्कृत भाषा का बहुत असर होता है, परंतु साउथ में तो अभी बहुत बाकी है कि लोग घरों में बुला करके वेद मंत्रों का पाठ करवाते हैं, ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हैं, कभी भाग्य सूक्त का, कभी श्री सूक्त का, कभी पुरुष सूक्त का, कभी रुद्र सूक्त का, इत्यादि इत्यादि दुनिया भर के वेद मंत्रों का पाठ करवाते हैं, वेद मंत्र के सूक्तों का पाठ करवाते हैं, जो कि हमारे नॉर्थ में तो बिल्कुल ही बंद हो गया है। एक भी यजमान ऐसा नहीं मिलेगा जो ये बोले कि महाराज आज हमारे घर पे आकर के आप वेद मंत्रों का पारायण कर दीजिए, पाठ कर दीजिए। तो यहाँ पे महर्षि पराशर कहते हैं कि सुब्रह्म जप दानम च, ब्राह्मणों को बुला करके वेद मंत्रों का पाठ अपने घर में करवाइए और दान दक्षिणा दीजिए, जिससे आपके ग्रह दोष की शांति हो जाएगी। मंगल का जब दोषपूर्ण समय आपके जीवन में चल रहा हो तो आप अपने घर में वेद पाठी ब्राह्मण को बुला करके वेद मंत्रों का पाठ करवाइए। दूसरा कहते हैं कि ऐसा मंगल, अगर मंगल दोषपूर्ण हो तो निश्चित रूप से आप वृषोत्सर्ग कीजिए, अर्थात साण छोड़िए। साण छोड़ने की परंपरा जैसे धीरे धीरे समाप्त हो रही है, और हमारे यूपी में तो योगी जी जो हैं वो इन सभी को कहीं एक निश्चित स्थान पे प्रतिबंधित कर रहे हैं, क्योंकि किसानों का फसल का नुकसान बहुत ज्यादा ऐसे छुटे साण लोग करते हैं। तो ठीक है, फिर भी आप साण छोड़िए, मंगल की अंतरदशा में ये आपके लिए बहुत अच्छा फल देने वाला बन जाएगा ऐसा मंगल। और अंतिम लाइन में कहते हैं कि शांतिम कुर्वित विधिवत, एकदम विधि विधान पूर्वक गणपति पूजन से आरंभ करके और पंचांग पूजन के साथ साथ पंचांग पूजन में भी जो पुण्याह वाचन है उसको एकदम नहीं छोड़ना है। विधिवत पुण्याह वाचन के साथ में सभी देवी देवताओं का, 33 कोटि देवी देवताओं का पूजन करके फिर ग्रह दोषों की शांति का विधान अलग से करवाइए। जिस जिस परिस्थितियों में सारे ग्रह आपकी कुंडली में बैठे हुए हों वैसे वैसे
आप ग्रहों को एक थाली में स्थित करके सुपारी के माध्यम से और उसकी विधि पूर्वक शांति करवाइए, शांति सूक्त का पाठ करवाइए। महर्षि पराशर कहते हैं कि ऐसा करने से निश्चित रूप से आपको उम्मीद से अधिक आरोग्य की प्राप्ति होगी एवं आयु की भी प्राप्ति होगी तथा जीवन में सुख, धन, धान्य आदि की प्राप्ति सहजता से आपके जीवन में होने लगे। तो मित्रों, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि मैंने आपको प्रत्येक प्रकार से बहुत विधि पूर्वक इस विषय को समझाया हुआ है और अगर आप समझ गए तो निश्चित रूप से अपनी कुंडली भी इसी प्रकार से देख सकते हैं। और यदि इसके बाद भी आपको समझ में न आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए और यदि कोई कुशल विद्वान आपको आपके आजू बाजू में ना मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, फोन कीजिए, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे। ठीक है।